सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 9। सो पाइप एंड सिस्टम का ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुका है, बट उसमें हमने नेगेटिव वर्क का कोई भी क्वेश्चंस नहीं किया है। तो आज के क्लास में भर भर के सारा नेगेटिव वर्क, दैट मीन आउटलेट पाइप रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करो। नया कुछ नहीं है इसमें, जस्ट आपको माइनस लेना है। जल्दी। 15 और 10 कितना आएगा? 3 और 2 आएगा। 3 माइनस में होगा ना, सॉरी 2 माइनस में होगा। और दोनों ही माइनस में होगा, सॉरी सॉरी, हाँ दोनों ही माइनस में होगा। ठीक है, तो 15 और 10 है, तो एलसीएम आ जाएगा 30 लीटर्स। तो ये वाला जो पाइप है, ये 30 लीटर पानी 15 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, आउटलेट पाइप है। हाँ, आउटलेट पाइप या ड्रेनेज पाइप ऐसा बोल सकते हो, जहां से पानी निकल करके जाता है। तो ये वाला जो एक्स वाला पाइप है, ये 30 लीटर पानी 15 मिनट में खाली करता है। ये वाई वाला पाइप 30 लीटर पानी 10 मिनट में खाली करता है। तो 1 मिनट में ये कितना खाली करता होगा? 2 लीटर, और ये 1 मिनट में 3 लीटर। तो 2 और 3 इन दोनों का एफिशिएंसी हो गया। या फिर आप बोल सकते हो -2 और -3। अगर आप पहले से ही मेंशन करके रख रहे हो कि आउटलेट पाइप है, देन माइनस नहीं भी बोलने से चलेगा, क्योंकि आउटलेट पाइप तो पानी बाहर ही निकालेगा, कंस्ट्रक्टिव काम कुछ करेगा नहीं, डिस्ट्रक्टिव काम ही कर रहा है एक तरीके से देखेंगे तो अब ये दोनों पाइप अगर मैं किसी भरे हुए टैंक में लगा दूं, ऐसा एक टैंक जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, उस टैंक में ऑलरेडी कितना पानी है? 30 लीटर पानी है, और ये दोनों पाइप ही मैंने स्विच ऑन कर दिया है। तो इस पाइप से तो 2 लीटर पानी हर मिनट निकलता रहेगा, इस पाइप से 3 लीटर पानी हर मिनट निकलता रहेगा। तो ओवरऑल 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकल रहा है? 5 लीटर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा 6। ठीक है, तो आज हम लोग आउटलेट पाइप रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेंगे, एंड नेक्स्ट जो 2 क्लासेस होगा, मतलब लास्ट 2 क्लास होगा, क्लास नंबर 10 और 11, उसमें पाइप एंड सिस्टम के एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, एंड विल एंड दिस चैप्टर। ठीक है, एंड वैसे भी वो नया साल में होगा। ठीक है, इस साल तो नहीं होगा। और चलो फटाफट, 12 15 कितना हो जाएगा? 60। फटाफट लिखो, ये सब चीज जल्दी जल्दी लिख लो, एफिशिएंसी लिख लो, फिर देखो कौन सा माइनस है वो उसमें माइनस बैठाओ। फिल पाइप तो नहीं होगा, फिलिंग पाइप होना चाहिए था। अच्छा, या फिर हाइफन दे दो, हाइफन देने से हो जाए, कोई नहीं। ठीक है, तो एक इनलेट पाइप है जो 12 मिनट में पानी भर देता है, और एक ड्रेन पाइप है, या आउटलेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जो कि 15 मिनट में पानी खाली कर देता है। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 लीटर। ओके, अब 60 लीटर का टैंक कोई पाइप अगर 12 मिनट में भर देता है, यानी उसका एफिशिएंसी कितना होगा? 5 लीटर्स पर मिनट, यानी हर मिनट वो 5 लीटर पानी उस टैंक में भरता है। अगेन 60 लीटर का टैंक कोई पाइप अगर 15 मिनट में खाली कर देता है, यानी वो 4 लीटर पर मिनट के स्पीड से पानी निकालता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली? टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा?
ठीक है। अगर ये दोनों ही पाइप को स्विच ऑन किया गया, क्या हो गया, अगर इस दोनों ही पाइप को स्विच ऑन किया गया एक साथ, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 60 मिनट्स होगा आंसर। जाओ जाओ, ऐसा नीचे झुक के। दरवाजा दरवाजा, हो गया। তো বাবাই ছিল বলে বাঁচে গেছে, আমি আসলাম না। हाँ मान सकते हो, आउटलेट है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन का सेंटेंस फ्रेमिंग समझ लो कैसा है। यहां पे तो बोला है कि अ सिंगल इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट। तो ए एक इनलेट पाइप है जो कि 60 मिनट में वो टैंक भर देता है। अब क्या बोला है, बिकॉज ऑफ ए स्मॉल लीक द टैंक एक्चुअली टेक्स 90 मिनट्स टू बी फिल्ड। अब बिकॉज ऑफ ए स्मॉल लीक का मतलब क्या है कि इनलेट पाइप तो पानी डाल ही रहा था टैंक में, बट टैंक में कहीं ना कहीं पे एक लीक भी था। तो अब इस सिचुएशन को आप लोग कैसे पकड़ सकते हो कि जो इनलेट पाइप है और जो लीक है वो दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो अगर सिर्फ इनलेट पाइप काम करता है, सिर्फ अगर टैंक में मैंने एक इनलेट पाइप लगा के रखा है तो वो विथ नो लीकेज, हाँ एकदम फुल प्रूफ है, नो लीकेज, तो वो पाइप टैंक को कितने टाइम में भर देता है, 60 मिनट्स। बट जो इनलेट पाइप है वो लगा हुआ है, वो अपना काम किया जा रहा है, पानी डाल रहा है उसमें, बट कहीं ना कहीं पे एक लीक भी है। तो उस सिचुएशन को आप कैसे देखोगे कि इनलेट पाइप भी अपना काम कर रहा है और लीक भी अपना काम कर रहा है। इनलेट पाइप से पानी अंदर घुस रहा है और लीक से पानी निकल करके जा रहा है। तो यहां पे आपको ये चीज ऐसा लिखना चाहिए, जैसे हम लोग अगर मतलब जो ह्यूमन बीइंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम लोग करते थे ना कि ए कैन डू अ वर्क इन 60 days या 60 minutes, A and L together can complete the work in 90 minutes या 90 days, ऐसा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, नहीं ये भी +2 होगा। समझो दोनों में ही तो भरा जा रहा है ना पानी। इसमें क्या बोल रहा है, अ सिंगल इनलेट पाइप कैन फिल, हो गया। बिकॉज ऑफ ए लीक द टैंक एक्चुअली टेक्स 90 मिनट्स टू बी फिल्ड, खाली नहीं हो रहा है। तो इस ग्रुप का मतलब, ये ग्रुप तो है नहीं, इंडिविजुअल है, बट फिर भी इस ग्रुप का एफिशिएंसी है +3, इस ग्रुप का एफिशिएंसी है +2। बट अभी आप लोग सोचो कि इनलेट पाइप का एफिशिएंसी 3 है, यानी ये इनलेट पाइप 3 लीटर्स पर मिनट के स्पीड से पानी डाल रहा है। ठीक है, तो इसका तो 3 ही होगा। बट जैसे ही ये L के साथ आया, यहां पे कंबाइंड इफेक्ट 2 हो गया। इससे सीधा पता चलता है कि इस लीक का एफिशिएंसी होगा लीटर पर मिनट, -1 होगा इस लीक का एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ये ए खुद 3 है, ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट 2 है, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये 3 - 1 तभी ये 2 आएगा। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द लीक अलोन टू एम्प्टी द फुल टैंक। अब मान लो कि टैंक पूरा 180 लीटर भरा हुआ है और कोई पाइप कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट ये लीक है उसमें। ठीक है, लीक मान लो बंद है, किसी टेप से या किसी चीज से बंद है, और मैंने वो लीक ओपन कर दिया, तो इस लीक से
पूरा टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा अगर लीक से पानी निकलता गया तो। ठीक है, तो इसके एफिशिएंसी के हिसाब से होगा। तो टाइम विल बी व्हाट, वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, यहां पे -1 मत यूज कर दो क्योंकि टाइम तो नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट मतलब अगर नोटेशन के लिए लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, बट ऐसे -1 यहां पे नहीं यूज होगा। तो अगर सेंटेंस में ऐसा रहेगा बिकॉज ऑफ अ स्मॉल लीक, ड्यू टू अ लीक, ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस रहेगा तो इसमें मतलब वो लीक अकेला नहीं है, ऑलरेडी वो पाइप भी है साथ में। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर तो कुछ नया नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर इज वही मतलब पुराना जैसा ही है। ठीक है, हो गया। सिक्स 12 5 एलसीएम लो फटाफट। 60। आर कितना है 6, एस कितना है 12। अब आर, एस और एल ये एक साथ है, हाँ, क्योंकि यहां पे बोला है देयर इज ए लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक विद बोथ पाइप्स ओपन एंड ऑल्सो विद द लीक द टैंक फिल्स इन एग्जैक्टली 5 आवर्स। ठीक है, यानी दोनों पाइप तो ओपन है ही और साथ में लीक भी है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। माइनस नहीं होगा हाँ यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट केस में वो फिल ही हो रहा है। ठीक है, अगर खाली होता तो वो अलग बात होता। अब देख लो कि हमको तो L का वैल्यू निकालना है, तो R और S, R का है 10 एफिशिएंसी, S का है 5 एफिशिएंसी। ठीक है, तो R और S मिला के कितना है 15 है, बट ये तीनों मिला के 12 है। अब ये ऐसे मतलब सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि दो चीज मिला के 15 है बट तीन चीज मिला के 12 है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब जो तीसरा चीज ऐड हुआ है उसका मतलब इफेक्ट जो है वो निगेटिव हो। ठीक है, तो ये कितना होगा -3। तो यानी लीक से कितना पानी निकल सकता है 1 मिनट में 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर पर मिनट इज द एफिशिएंसी ऑफ द लीक। तो टाइम कितना लगेगा 60 लीटर्स डिवाइडेड बाई 3, मतलब वही बात एक ही है, 3 लीटर पानी निकल रहा है। द मोमेंट यू आर सेइंग कि पानी निकल रहा है तो वो मतलब माइनस ही है। ठीक है, हाँ वही वो इंडिकेट कर रहा है बस कि डिस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। टाइम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। নেহারে মনে হয় সামনে এনে বইতে লাগবে, এটাই তো কিচ্ছু করবে না জীবনে কর।
हो गया, चलो नेक्स्ट। सेम ही এরকম ही। पाइप एक्स का कितना होगा 25 मिनट्स, और वाई का कितना होगा 100/3। तो इधर 4 आएगा और -3 आएगा ना। हाँ, +4 -3 तो 1 आ जाएगा। পড়লে হইব, না পড়লে তো হইতো না। না না, প্রিভিয়াস ক্লাসেস। परसों बंद है। एनीवे यही किया है तुमने। अच्छा, पाइप एक्स जो है वो एक फिलिंग पाइप है, तो वो 80% ऑफ द टैंक कितने टाइम में भर देता है 20 मिनट में। तो 80% बोले तो 4/5, तो 5 भागेर 4 भाग टैंक, ठीक है, 5 भाग का 4 भाग वाला जो टैंक है 4/5 ऑफ द पार्ट भर देता है वो 20 मिनट्स में। तो पूरा टैंक कितने में भर देगा? पूरा टैंक यानी 1, विच ऑल्सो मीन्स 100% ओवरऑल, मतलब पूरा, ठीक है। तो कितने टाइम में भर देता है 25 मिनट्स में। तो इसका तो आ गया 25। वाई का देख लो इस तरीके से, ये कितना % टैंक भर देता है, ठीक है, 30%, यानी 3/10 पार्ट ऑफ द टैंक भरता है 10 मिनट में। तो यहां पे कैंसल आउट तो नहीं होगा, जो भी है ये नीचे चला जाएगा। तो पूरा टैंक कितने टाइम में भर देगा 100/3 मिनट में। तो फ्रैक्शन आ गया, कोई टेंशन नहीं है। 12 और 100 का सॉरी 25 और 100 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 100, ठीक है। ज्यादा दिक्कत होता है तो ऐसे भी तो कर सकते हो, 25 और 100/3 है ना, आपको एफिशिएंसी चाहिए तो 100/3 = 25, ऐसा कर लो। 3 इधर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 4:3 आ जाएगा। बट उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि एक फिलिंग पाइप है और एक ड्रेनिंग पाइप है, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग एलसीएम लेके कर रहे हैं, तो 25 इंटू कितना 4, तो ये हो गया +4। अच्छा, फिलहाल के लिए आप 3 को छोड़ दो। 100 अगर 100 होता तो मैं 100 इंटू 1 लिखता, प्लस तो नहीं होगा, सॉरी, मैं 100 इंटू 1 लिखता कि 100 इंटू 100। बट अगर मैं अभी इसके साथ इंटू 1 करता हूं तो नीचे वाला 3 रह जाएगा, बट जो कि मुझे रिजल्ट में दिख रहा है नीचे कोई 3 है नहीं, यानी एक 3 मुझे यहां पे डालना पड़ेगा सो दैट ये 3 और 3 कट जाए, ठीक है। सो 100/3 इंटू -3, और 3 कितना आएगा 100 आएगा, 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। तो जो इनलेट पाइप है उसका एफिशिएंसी है 4 लीटर पानी प्रति मिनट, ठीक है, यानी 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी डालता है और ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है। तो इनलेट पाइप ज्यादा पावरफुल है। तो अब जब फाइनल रिजल्ट अगर मुझे चाहिए तो
तो ये टैंक फिल ही होगा, ठीक है, खाली तो नहीं होगा। इफ बोथ स्टार्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन एन एम्प्टी टैंक, इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो 100 आएगा और 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 100 मिनट में आंसर, सॉरी आंसर बोल रहा हूं, मतलब ये टैंक फिल हो जाएगा। एक बार ना ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि इफ बोथ स्टार्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द एम्प्टी टैंक, इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी एम्प्टीड, एंड फिर बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आंसर निकाल दिया, क्योंकि टैंक एम्प्टी तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग खाली टैंक पे काम कर रहे हैं, कोई टैंक खाली है उस पे अगर ये दोनों पाइप लगा के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि इनलेट पाइप पावरफुल है, तो हर मिनट के एंड में पानी रह ही जाएगा। पानी मतलब माइनस में नहीं जा रहा है यहाँ पे, मतलब खाली तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो तो फिर मतलब मतलब ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन हो गया ना, जैसे राम लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 5 days, तो ऐसा वैसा क्वेश्चन होने से तो अलग बात है फिर, कि द इनलेट पाइप हैज बीन स्टॉप्ड आफ्टर 2 minutes एंड देन अगेन आफ्टर 10 minutes और 2 इनलेट पाइप को स्टार्ट किया गया, तो वैसा क्वेश्चंस भी आएगा बाद में, ठीक है। तो वहां पे फिर फाइनल आंसर हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट पार्ट करके कर रहे हैं ना, ब्रेक ब्रेक करके कर रहे हैं, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट। हुआ कुछ, चलो देखते हैं। अच्छा, तो पी और क्यू कितने टाइम में टैंक भर देते हैं, 12 आवर्स में। यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है, हाँ। तो ऐसा सिचुएशन वाला क्वेश्चन हमने किया था, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में भी किया है कि, और पहले जो ह्यूमन बींग्स वाले, आई मीन पर्सन्स वाले क्वेश्चंस में भी था कि इफ ए वर्क्स फॉर 7 days, बी नीड्स टू वर्क फॉर 10 days टू कंप्लीट द वर्क, बट इफ ए वर्क्स फॉर 12 days, बी वर्क्स फॉर like 8 days और 5 days टू कंप्लीट द वर्क। तो दो अलग अलग सिचुएशन था, यहाँ पे भी ऐसा दो अलग अलग सिचुएशन है कि पी और क्यू मिलके 12 घंटे में काम खत्म करते हैं। तो दिस इज आवर टोटल वर्क, कि P प्लस Q इंटू 12, एफिशिएंसी इंटू 12। बट ये काम ऐसे भी खत्म हो सकता है
कि P तो काम कर रहा है और Q जो है उसने अपने एफिशिएंसी को कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। तो 50% बढ़ा दिया यानी 3Q/2 हो गया। 50% बढ़ाने का मतलब समझ में आ रहा है ना, 50% इज, ठीक है, +1/2 यानी 2 के ऊपर क्या हो गया, 1 बढ़ गया, यानी 3/2 टाइम्स हो गया, 1.5 टाइम्स, ठीक है, 1.5 टाइम्स यानी 3/2 टाइम्स। तो देख लो अभी इधर ये 12 इंटू पी और 10 इंटू पी, तो इधर तो ये हो जाएगा 2p, और 12 इंटू क्यू 12Q, और इधर 15Q, तो हो जाएगा ये 3Q। तो P/Q कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आया ना सबको? मतलब मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया यहाँ पे, कि अगर मैं स्प्लिट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, 12p प्लस 12Q, और इधर क्या आता, 10p प्लस 10 इंटू 30 करके डिवाइडेड बाई 2, 15Q। तो 12p और 10p माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2p आएगा, और 12Q और इधर ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15Q, तो क्या आएगा, 3Q, ठीक है। चलो, तो अभी क्या बोला था हमको, टाइम निकालने, टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी। किसका टाइम निकालने बोला है, P का टाइम निकालने बोला है। P का एफिशिएंसी 3 है, और टोटल वर्क यहां से निकाल लो, P प्लस Q, 3 + 2 5 इंटू 12 60, 60/3 20। रेशियो से भी हो जाएगा, रेशियो या एलसीएम से, बट थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा अगर नहीं मैच कर रहा है तो, ठीक है। मैच कर गया तो कोई इशू नहीं है। हो गया, समझ में आ गया? चलो, एलसीएम से देख लेते हैं, P और Q एंड P और Q डैश, क्योंकि Q तो चेंज हो चुका है ना, ठीक है। तो इसका कितना है, 12, और इसका कितना है, 10, तो एलसीएम आ गया 60। तो यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, अब हाँ देखो, अब बात यहां पे ये है कि 5 प्लस सॉरी P प्लस Q 5 है और P प्लस Q डैश 6 है। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये मैं 2 लेता हूं तो ये 4 होगा, ठीक है, या अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो ये 2 होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करना, कि जिसपे आपका Q का जो ये रिलेशन है ये मेंटेन करता है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू 2:3 के रेशियो में होना चाहिए, या 1.5 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे अभी तो हमारे सामने वैल्यूज है ही, बट फिर भी अगर हम लोग यही पहले मेथड करते तो मान लो मैं अगर इसको 2 लेता, इसको 3 लेता, ठीक है, तो फिर हम लोग चेक करते कि ये वाला 2, ये तो इधर जाके 2 ही रहने वाला है, ये 4 हो जाएगा फिर, या फिर इसको 3 लेता, ये 2 होता, तो ये 3 होता, तो ये भी 3 होता। तो इस तरीके से आपको कहा गया, हाँ, ये वाला रेशियो बस मेंटेन होना चाहिए कि Q का पुराना वैल्यू और Q का नया वैल्यू 2:3 के रेशियो में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जैसे P हो गया कितना हम लोग का 3 और Q हो गया 2, यहां पे P तो 3 का 3 रहेगा क्योंकि P थोड़ी ना चेंज हो रहा है, बट Q कितना हो जाएगा 3। तो पुराना वाला Q और नया वाला Q, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, 2:3,
ठीक है। तो थोड़ा और ज्यादा मतलब बड़ा वैल्यू लेने से तो फिर सोचना पड़ेगा, बट हाँ चलो छोटा वैल्यू था, ये परसेंटेज भी सिंपल था तो हो जाएगा। अच्छा, तो अभी P का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 आवर्स में ये टैंक भर जाएगा। ठीक है, अगर P अकेले काम करता है तो ऐसा भी लिख के रख देना ये वाला भी। ठीक है, और ये तो चलो मतलब पूरा फिक्स्ड वर्किंग प्रोसेस है। हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही होगा ना, दो अलग अलग सिचुएशन है। 7.2x प्लस 8y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 20y। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे इस तरीके से भी टैंक फिल ही हो रहा था, इस तरीके से भी टैंक फिल ही हो रहा था, यहां पे भी पहले सिचुएशन में टैंक फिल होगा कि 7.2, तो x जो पाइप है ये इसका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये 7.2 आवर्स चला तो पूरा टैंक फिल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा टैंक फिल हुआ, प्लस ये जो y पाइप है ये इसका एफिशिएंसी है, ये कितना घंटे चला? 8 घंटे। सो इन दिस वे द टैंक विल गेट फिल्ड। ठीक है, बट इस टैंक को फिल करने का और एक तरीका भी है। इफ पाइप y कैन फिल 20% ऑफ द टैंक इन 4 आवर्स, ये एक इंफॉर्मेशन है, तो 20% बोले तो 1/5। ठीक है, 1/5, तो 1/5 टैंक 4 घंटा लगता है, तो पूरा का पूरा टैंक कितना घंटा लगेगा भाई? 20 घंटा लगेगा। तो ये जो पाइप Y है ये 20% टैंक 4 घंटे में भर देता है, तो पूरा टैंक 20 घंटे में भरेगा, तो Y इंटू 20। तो ये कितना आ रहा है? 7.2x इज इक्वल टू 12y। x बाई वाई कितना आ रहा है? 12 बाई 7.2, तो कितना आएगा यहाँ पे? 5/3। ठीक है, इंटू 10 कर देना अगर प्रॉब्लम है तो। अरे x and y together to fill them। ठीक है, तो x और y का एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 और 3। तो अभी हमको टाइम निकालना है एक्स वाई का, दिस विल बी वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ एक्स वाई। 8 वर्क या तो इधर से निकालो या फिर इधर से निकालो, कंफर्टेबल है। y इंटू 20 यानी 3 इंटू 20 60। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 7.5। 4 से कितना? 15, 4 से 2।
फाइव और थ्री एलसीएम का नहीं, ऐड करना है 5 और 3। के স্মাইল মুভি যেন স্মাইল মুভির মতন রিঅ্যাক্ট করে টুট বন্ধ है ना। তুমি এটা তোমার ব্রেন রটা তা খাও না স্যার কি বললো বুঝতে পারিনি हो गया। थर्टी 60 20 60 एलसीएम 213 एफिशिएंसी। सिर्फ अच्छा बिफोर वाला बता दिया था ना, वैसे करके कर लेना, इजी है। सिक्स टू 12 48 48 ना सॉरी 72 66 है 66। आउटलेट तो नहीं है, इनलेट ही है। एफिशिएंसी कितना आ रहा है 213, ठीक है। प्लस आल लक्रम ना अभी तो प्लस क्या बोला है, all three are opened simultaneously but pipes A and B are shut 2 minutes before the tank becomes full, ठीक है। तो बिफोर वाला फंडा बताया था, या तो आप एकदम रियलिस्टिक सिचुएशन से करो कि 2 मिनट पहले बंद किया, यानी लास्ट का 2 मिनट किसने काम किया था, सिर्फ सी ने काम किया था, तो सी का वो काम हटा दो और बाकी जितना काम रहेगा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। उस हिसाब से ऐसे करके करना है तो कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर बिफोर है तो आफ्टर वाला तो हम लोग माइनस कर देते हैं, कि अगर ऐसा बोलता कि ए एंड बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 मिनट्स, तो क्या करते, ए और बी का काम निकालते, यहां से माइनस करते एंड फिर रिमेनिंग पे हम लोग बाकी का जो भी है हम लोग करते। बट बिफोर यानी काम खत्म होने के 2 मिनट पहले। अब काम कब खत्म हो रहा है हमको तो पता ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग इनको जाने ही नहीं देंगे। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि 2 मिनट पहले चले जाएंगे जब भी खत्म होगा। काम हो सकता है 15 मिनट में खत्म हो, काम हो सकता है 20 मिनट में खत्म हो, बट दे विल लेफ्ट जस्ट बिफोर 2 मिनट्स, ठीक है, ऑफ द कंप्लीशन। तो हम लोग इनको जाने ही नहीं देंगे 2 मिनट पहले। तो ए 1 मिनट में कितना काम करता है, 2 लीटर, और बी 1, तो ए और बी मिला के 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 3 लीटर काम कर रहा है। 2 मिनट में कितना काम कर लेगा, 6 लीटर, ठीक है। तो प्लस मैं थोड़ा सा डिटेल में ही लिख लेता हूं, कभी बाद में नोट्स के लिए चाहिए होगा तो। ये हो गया ए और बी का, तो यहां पे कितना हो गया 66 लीटर। नाउ दिस टेक्निक इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, ये आपको भी पता है, मैंने जब एक्सप्लेन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये टेक्निक थोड़ा हाइपोथेटिकल है, और जो हम लोग पूरा ऐसा लाइन खींच के 2 फेज में काम हो रहा है, लास्ट के फेज में सिर्फ सी काम कर रहा है और उससे पहले ए बी सी काम कर रहा है। नाउ दिस इज रियलिस्टिक, ठीक है, तो करने से कर सकते हो, बट ज्यादा लंबे क्वेश्चन में ऐसा फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर पार्ट का अलग अलग करना पड़ता है। उससे बेटर है आप प्लस कर दो। तो 66 है, और ये पूरा 66 काम कौन कर रहा है, तीनों मिलके कर रहे हैं। नाउ वी कैन से दिस, सी मैं अगर आपको टाइम निकालने बोलूं, टाइम विल बी वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है, आप अगर 60 लेते वर्क, तो आप 2 + 1 + 3 6 नहीं लिख पाते। नाउ दिस इज ब्लंडर। क्यों, ये जो 60 काम है
इस 60 काम के लिए मैंने एफिशिएंसी ए का भी लिया है, बी का भी लिया है, सी का भी लिया है। क्या ए बी सी ये तीनों पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक मौजूद थे? नहीं थे। कौन गायब हो गया था? ए और बी गायब हो गया था। कब गायब हो गया था? कंप्लीशन के 2 मिनट पहले। तो फर्स्ट यू नीड टू एंश्योर कि वो लोग गायब नहीं हो रहे हैं, आपको उनको रखना है, ठीक है? तब आप नीचे 6 बैठा सकते हो। तो इसीलिए ये वाला पार्ट ऐड किया गया है कि उनको मैं जाने नहीं दे रहा हूं, उनका 2 मिनट का काम करवा के उनको फिर जाने दे रहा हूं। तो वो अपना 2 मिनट का काम पहले यहां पे कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जाके कितना बनता है? 66। नाउ दिस 66 इज एलिजिबल टू बी डिवाइडेड, गेट डिवाइडेड बाय 6। ये 60 नहीं डिवाइड हो सकता, ठीक है? इसमें मैं एक बार पार्ट बाय पार्ट भी बता ही दूंगा, ठीक है? क्योंकि जैसे 6 इंटू, हाँ 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 हाँ, तब हाँ ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा मतलब इस क्वेश्चन का भी और एक रूप हो सकता है ऐसा कि ए एंड बी लेफ्ट द वर्क और ए एंड बी वेर स्विच्ड ऑफ आफ्टर सम टाइम। सेम क्वेश्चन हो गया फिर, ठीक है? नहीं नहीं, माइनस ही होगा ना। हाँ, टाइम टेकन टू फिल द टैंक ओवरऑल। अब इसमें जितना भी पार्ट हो, 2 पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट हो सकता है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ टाइम के लिए छोड़ के गया फिर से वापस आया, जितना भी है ये ओवरऑल पूरा टाइम है, ठीक है? चलो, अगर फेज वाइज करते हैं तो लास्ट का जो 2 मिनट है इसमें सिर्फ कौन काम कर रहा है? सी काम कर रहा है। सी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो 3 इंटू 2 कितना पानी भर जाएगा यहां पे? 6 लीटर। यानी यहां पे कितना पानी भरना चाहिए? क्योंकि टोटल तो 60 है ना भाई, ठीक है? तो अगर लास्ट में ए भी चला गया, सिर्फ सी काम कर रहा है, तो 6 लीटर। यानी पहले, इससे पहले फेज 1 में, ये फेज 2 है, फेज 1 में 54 लीटर पानी भरा गया था। और फेज 2 में कौन कौन काम कर रहा था? ए बी सी तीनों। तो अब यहां का इसका अगर टाइम लिखोगे तो टाइम कैसे निकलेगा? 54 डिवाइडेड बाई 6 विच विल बी इक्वल टू 9 मिनट्स। तो फेज 1 9 मिनट्स में पूरा होता है, फेज 2 2 मिनट में पूरा होता है, तो टोटल लगता है 11 मिनट, ठीक है? हो गया? इसका एक होमवर्क दिया था, हाँ, तुम लोगों को देखना, मुझे याद नहीं है कौन से क्लास का है, टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 5 या क्लास नंबर 6 का होगा, मतलब पाइप एंड सिस्टम शुरू होने से पहले। एंड वो अच्छा क्वेश्चन था वो, क्योंकि हाँ उसमें एक इंसान 2 मिनट पहले जाता है और एक इंसान 3 मिनट पहले जाता है। तो अगर मैं सिर्फ 2 मिनट का हिसाब किताब पकड़ूंगा, उसमें दोनों लोग ही गायब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक इंसान 2 मिनट पहले चला जाता है और एक इंसान 3 मिनट पहले चला जाता है, तो यानी लास्ट के 2 मिनट में तो वो दोनों इंसान ही नहीं है, ठीक है? तो वो देख लेना, अगर नहीं किया है तो कर लेना। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो या फिर प्लस वाला से कर सकते हो। तो आई विल प्रेफर कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है तो आप फटाफट इससे कर लो, मतलब जितने लोग भी मतलब लेफ्ट बिफोर 2 मिनट्स, लेफ्ट बिफोर 3 मिनट्स है, उनका डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, एंड फिर डिवाइड करके आंसर बता दो, ठीक है? तो याद रख लेना, आफ्टर है तो माइनस, बिफोर है तो प्लस। कितना एक्स वाई हो गया? 30, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो रेस्पेक्टिवली है, 30 60, ये तो आउटलेट है ना, 40।
तो यहां पे ये हो गया +4, यहां पे हो गया +2, यहां पे हो गया -3। To fill an empty tank, but pipe Z is shut 8 minutes before 24 92 33। जो भी बिफोर होगा उसको बिना काम किए नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। मैंने क्यों फाकी मारते पारतो ना, सिंपल कथा, यू नीड टू जस्ट एंश्योर कि कोई, हाँ वही, ठीक है, वो अपना काम कंप्लीट करके जाए। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ये चीज देखना पड़ेगा कि उसका काम है क्या। तो जैसे अभी कौन जा रहा है, Z जा रहा है, कितना मिनट पहले जा रहा है, 8 मिनट पहले। अब Z अगर अपना काम करके जाता तो 3 × 8 24 काम करके जाता। अब Z का काम है क्या, पानी निकालता है वो, यानी वो 24 लीटर पानी निकाल के जाता। अब क्योंकि मैंने यहीं पे देखो एकदम मतलब जो प्रैक्टिकल यूसेज है ना किसी भी रूल का या किसी भी फॉर्मूला का, वो काम में आता है। अब मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि हाँ आफ्टर में तो माइनस करना, बिफोर में प्लस करना, और आपने ये चीज माइंड में रख दिया, बट ये चीज कहां यूज हो रहा है, आउटलेट पाइप में यूज हो रहा है। तो ये एज ए फॉर्मूला याद ना रख के आप ऐसे याद रखो कि अगर आफ्टर है तो उस इंसान का काम को हम लोग हटा के फिर बाकी का निकालते हैं। अगर बिफोर है तो उस इंसान को या पाइप को हम लोग जाने नहीं देते, उससे काम करवा के फिर उसको जाने देते। तो आप ये तो देखो कि उसका काम है क्या, पानी भरना उसका काम है कि पानी निकालना उसका काम है। तो Z का काम है पानी निकालना, बट वो बिना पानी निकाले 8 मिनट पहले चला जाता है। तो उसको बोलो कि रुको, आप पहले 8 मिनट अपना काम करके जाओ। तो 8 × 3 कितना, 24। तो और 24 लीटर पानी वो निकाल के फिर आप उसको स्विच ऑफ करोगे, कितना हो जाएगा, 96 लीटर्स। अब अगेन मैं ये पहले गलत वाला लिख देता हूं, फिर सही वाला लिखूंगा। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहां पे 120 लीटर लिखता हूं तो 4 + 2 6, 6 - 3 कितना, 3। नाउ अगेन दिस इज अ ब्लंडर, ये मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। ये 120 लीटर क्या ये तीनों मिलके फिल कर रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन सेम टाइम फ्रेम में है क्या, नहीं है। किसका अलग है, Z का, क्योंकि वो पहले छोड़ के चला जाता है। बट मैंने उसको जाने नहीं दिया, मैंने Z को रखा, मैंने बोला और 8 मिनट काम करो, और वो 8 मिनट क्या काम करता है, I mean, उसका क्या प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, पानी निकालना। तो वो 8 मिनट तक और पानी निकालता रहता है, निकालता रहता है, निकालता रहता है, ठीक है। तो 8 × 3 24 लीटर्स और निकाल देता है, यानी 96। नाउ दिस 96 कैन बी डिवाइडेड बाई 3। 3 कैसे आ रहा है, 4 + 2 + (-3), ठीक है। ये तीनों ऐड हो रहे हैं, हाँ मतलब ये तीनों का मिला के मतलब ये चीज ऐसा है। अब किसी का फीचर ही निगेटिव है तो वो क्या करेगा, बट हो तो रहा है प्लस सारा, ठीक है, ये सारा टुगेदर काम कर रहा है। तो कितना आएगा ये, 32। अगेन इसको आप दो फेज वाइज में भी कर सकते हो कि लास्ट के 8 मिनट वाला फेज में सिर्फ आउटलेट पाइप है ही नहीं कोई, लास्ट के 8 मिनट के फेज में कोई आउटलेट पाइप है ही नहीं, सिर्फ क्या है, इनलेट पाइप ही है। तो यानी 6 × 8 48 होगा, यानी बाकी और इसमें कितना बचेगा, 72 बचेगा, और वो 72/3 होगा, 24। तो 24 और बाद का 8, 32, ठीक है।
लिख दूं क्या ये फेज वाला, फेज 1 फेज 2 वाला, ठीक है। लास्ट 8 मिनट में सिर्फ कौन काम कर रहा है? जेड नहीं, जेड तो चला गया। हाँ, ये है फिनिश लाइन, और फिनिश के 8 मिनट पहले जेड छोड़ के चला गया। ओ ए बी क्यों लिखा मैंने, एक्स वाई है ना। तो एक्स वाई काम कर रहा है, तो एक्स वाई कितना पानी भरता है? 6 लीटर, ठीक है। तो 6 लीटर करके 8 मिनट हो जाएगा 48 लीटर, यानी इधर होगा 72 लीटर्स फिर, क्योंकि टोटल तो 120, दिस इज फिक्स, ये तो फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब 120 लीटर्स यहां पे किसने काम किया था? एक्स वाई जेड। तो इसका एफिशिएंसी लिखो, 4 + 2 6, 6 - 3 3, 3 लीटर करके क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 3 लीटर करके कितना समय चाहिए कि 72 लीटर्स भरेगा? 24 मिनट, ठीक है। 72/3 कर देना, ये आ जाएगा 24। तो फेज 1 कंप्लीट होता है 24 मिनट में, फेज 2 तो पता ही है हमको 8 मिनट, तो 24 और 8 हो जाएगा 32 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का एकदम रियलिस्टिक सिचुएशन, ऐसा ही ये हो रहा है, ये हो गया हाइपोथेटिकल वाला चीज, ठीक है। तो फिर तो टाइम आप x ले लो एंड x/2 ले लेना उसको। नहीं नहीं, मिडवे इन द सेंस टाइम बोलेगा ही नहीं, टाइम बोला ही नहीं गया है, तो देन यू नीड टू टेक इट कि पूरा का पूरा काम x मिनट में हो रहा है, एंड a ने किया हाफ वे तक, जैसे a इंटू x/2 प्लस a + b इंटू x/2 इज इक्वल टू टोटल वर्क 60, या जो भी है, मतलब आप लेना चाहते हो तो वैसा। एबीसी का कितना देख लो, 8 आवर्स है, ठीक है। एबीसी का 8 है, ठीक है। ए और बी का आ जाएगा आपका 28/3, ठीक है। उसके बाद आप एफिशिएंसी निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये चीज देख लो कि ये ए और बी का 28/3 ही आपको सोचना है बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो ए बी सी एक साथ 8 घंटा में पूरा टैंक फिल कर देते हैं, बट उन्होंने कितना काम किया? 2 घंटा, और फिर बाकी, फिर सी को बंद कर दिया गया, एंड बाकी का पार्ट ए और बी फिल कर रहे हैं। तो बाकी का पार्ट है कितना? आप सोचो, ये तीनों मिलके 8 आवर्स में पूरा काम खत्म कर देते हैं, बट इन तीनों ने मिलके बस 2 आवर्स काम किया, मतलब आउट ऑफ 8 आवर्स काम करेंगे तो पूरा टैंक ही भर देंगे ये तीनों मिलके, बट इन तीनों ने मिलके आउट ऑफ 8 बस 2 आवर्स काम किया। तो कितना पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड? 1/4, ठीक है। यानी कितना बचा हुआ है?
किसके लिए? तो एबी ने 3/4 टैंक भरा 7 घंटे में, तो पूरा टैंक कितने में भरेगा? 28/3। देखो जो सारा कुछ कुछ ऐसा प्रोसेस है इस चैप्टर में जो रिपीटेडली आपको दिख रहा है, तो वो सारा प्रोसेसेस ना माइंड में होते रहना चाहिए। जैसे ये वाला प्रोसेस हो गया या ऐसे लिखना हो गया, ये तो आज के क्लास में था भी आएगा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में। ये वाला देखो किया था हमने, 4/5 20 मिनट में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 30% यानी 3/10 10 मिनट में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? तो ये सब आपको 4-5 ऐसा बेसिक प्रोसेस दिखेगा इस चैप्टर में, 4-5 ऐसा बेसिक प्रोसेस दिखेगा जो रिपीटेडली हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम हाउ द क्वेश्चन इज, या इस क्वेश्चन में क्या कहानी चल रहा है, उसको अलग रख के ये बेसिक प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारा प्रोसेस दिमाग में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम हेविली। बार बार वही सारा प्रोसेसेस आप लिखते चलोगे, सॉल्व करते चलोगे, ठीक है? तो ये वाला आप मान के चल सकते हो ये अननेसेसरी रफ वर्क है एक, ठीक है? तो एबीसी कितने टाइम में पूरा टैंक फिल कर देता है? 8। और एबी कितने टाइम में फिल कर देता है? 28/3। अब अगेन मैं ये ढूंढने नहीं निकलूंगा कि 8 और 28 का एलसीएम क्या है, टाइम लग जाएगा फिर सोचने में, ठीक है? तो नहीं चाहिए, क्रिस क्रॉस कर लेंगे 28/3 इज टू 8, ठीक है? तो 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 7 बार जाएगा, तो यहां पे कितना हो गया? 7:6 हो गया। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है? 7, और सिर्फ ए और बी का कितना है? 6, यानी सी का कितना है? 1। आपको टोटल वर्क भी लिखना है तो बहुत सिंपल है, 7 into 8 या फिर 6 into 28/3, बताया ही था, ठीक है? ये सब तो एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था। तो 56। तो अभी आपको टाइम निकालना है सी का, तो कितना होगा? 56/1। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों चैप्टर ऐसा है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस बहुत रहता है, मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस, कहां से कौन सा क्या सिचुएशन आ जाता है, कभी किसी पाइप को बंद कर देंगे, कभी बंद करके फिर रुका के रखेंगे, बाद में चालू करेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी कोई गाड़ी जा रहा है, बीच में इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसका स्पीड 4/5 हो गया, तो फिर टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर गाड़ी ठीक किया उसने, फिर स्पीड उसका ज्यादा बढ़ गया। तो ये सब सिचुएशनल क्वेश्चंस है। अब सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए बेसिक मतलब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, हाँ तो वर्क है ना ये, एफिशिएंसी इनटू टाइम। दिस इज जैसे 7 लीटर पर मिनट, या मिनट नहीं, यहां पे तो आवर्स है, 7 लीटर पर आवर, एंड दिस इज 8 आवर्स। एफिशिएंसी सी का चाहिए ना, ए बी सी का 7 है, ए बी का 6 है, तो सी का 1 होगा। ठीक है, हो गया? चलो आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ, बता दूंगा मैं।